आज का क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर सीखने वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पीजीडीसीए में भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। आज आप कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो इस प्रकार से, तो ये प्रेजेंटेशन भी एक सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर, एग्जाम में आप क्या लिखेंगे उसे समझते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार्य क्या है, पढ़ाना। उसको सिंपल तरीके से किस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, पावर पॉइंट के द्वारा। इसलिए पावर पॉइंट क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर हुआ। कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है। अगर हमारे पास केवल मशीन है, आपके लैब में जहां आप पढ़ रहे हैं या घर में केवल मशीन है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपने मोबाइल लेकर के आ गए, आपके पास केवल मोबाइल है, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो कैसे आप उसमें वर्क करेंगे, कैसे फ़ोटो खींचेंगे, कैसे आप उसमें किसी चीज़ को गेम खेलेंगे। वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन हुआ, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हुआ। तो मशीन से कुछ नहीं होगा, उसको चलाने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है। ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, जीमेल भी एक सॉफ्टवेयर है, नोटपैड, ठीक है ना, एक्सेल, एंड्रॉयड जो आप चलाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी सॉफ्टवेयर, विंडोज़ जो कंप्यूटर में होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, एग्जाम्पल भी दिए हुए। चलिए अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं। कंप्यूटर चालू करने के लिए, बिल्कुल कंप्यूटर हमारा तभी चालू हो पाएगा जब हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर होगा। पत्र टाइप करने के लिए, बिल्कुल अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड नहीं है तो हम अपना कोई भी लेटर नहीं बना पाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे, उसके लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। चार्ट का निर्माण करने के लिए हमको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट ग्राफ के रूप में देखनी है, तो उसके लिए हमको चार्ट बनाना होगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आज हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, तो उसके लिए भी हमको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई जिसका नाम पावर पॉइंट है। डेटा को मैनेज करने के लिए, अगर किसी कंपनी को डेटा को मैनेज करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, इंटरनेट चलाना है, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, गूगल क्रोम, मोजिला, तो किस तरीके से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ईमेल भेजना है, अगर हमारे पास ऑनलाइन जीमेल ही नहीं होता तो हम कैसे इस्तेमाल कर पाते सॉफ्टवेयर को, कैसे ईमेल कैसे भेज पाते। तो ये सारे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है हमें, और इसी से हम अपना कार्य आसानी से कंप्यूटर में कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ पर दिया गया है। सॉफ्टवेयर को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन और तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध करता है, नियंत्रण करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। हमारे कंप्यूटर को चलाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी जैसे विंडोज 10 है हमारे कंप्यूटर में, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करेगा। तो यदि आप कंप्यूटर में वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जिसको हम बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में डालते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो हार्डवेयर को चलाने के काम में आता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो यूज़र द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं प्रोग्राम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पेंट। पावर पॉइंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन दे सकें। तो किसके काम आ रहा है ये, यूज़र तथा कंप्यूटर को जोड़ने के काम। हम यूज़र हैं
और कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कैसे यूज़ करेंगे अगर हमको प्रेजेंटेशन देना है, तो बीच में दोनों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है। तो ये सारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम प्रोफाइलर्स, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर्स और डिस्क क्लीनर। ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जो कि विंडोज़ में ही होते हैं। विंडोज़ में हमको एंटीवायरस चलाना है जिससे सारे हमारे वायरस चले जाएं, तो उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। हमारे मोबाइल में भी हमको रैम को फ्री करना है काफ़ी, अगर रैम में प्रोग्राम चल रहे हैं या हमको अननेसेसरी फाइल को डिलीट करना है तो कोई ना कोई मास्टर क्लीनर जैसा एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज़ करेंगे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे यूटिलिटी, जिसका उपयोग करके हम कुछ ना कुछ अपना वर्क अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में करते हैं, वो कहलाते हैं यूटिलिटी।